जय हिंद दोस्तों। एमएसपी पर नया खेल, नया ट्विस्ट। हाँ, इनको भी चाहिए एमएसपी 15,500, बिल्कुल चाहिए। और ये एक बड़ा खेल शुरू हो गया। जैसा कि अभी तक हमारे जवान और जेसीओ के साथ यानी एक अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, और उसके लिए हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और 6 को उसकी लास्ट शायद हियरिंग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जवान से लगा करके सुविधा मेजर तक एक एमएसपी 5,200 की है और एमएनएस को हमसे ज्यादा दिए और अधिकारियों को अप टू ब्रिगेडियर तक एमएसपी दिए। अब ब्रिगेडियर तक एमएसपी दिए तो अब क्या नया खेल शुरू हुआ है कि मेजर जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, जनरल साहब, ऊपर वालों को भी एमएसपी चाहिए। नहीं चाहिए तो हो क्या रहा है कि पेंशन ब्रिगेडियर साहब ज्यादा ले रहे हैं मेजर जनरल साहब से। शायद ये एक कानूनी तौर पर सही नहीं है। अब क्यों ले रहे हैं ज्यादा, जरा देखिए। आप बोलेंगे ज्यादा ले रहे हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया हुई है, अभी क्या केस आया है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब हैं, उनका पे लेवल 13 अल्फा होता है। उनकी 1,39,000 पेंशन होती है, 1,39,000। मेजर जनरल साहब की 14 होता है पे लेवल और 1,44,000 होती है, यानी उनसे 5,000 ज्यादा हो रही सीधी सीधी। अब क्या होता है कि मेजर जनरल साहब को एमएसपी मिलती नहीं है। अब ये एमएसपी बन जाती है ब्रिगेडियर साहब को, तो 15,500 जुड़ जाते हैं, तो सीधा 10,500 तनख्वाह में बढ़ रहे हैं, सीधा 10,500। यानी ब्रिगेडियर साहब का तो हो रहा है 1,54,000 और इनका रह रहा है 1,44,000। अब इसका 50% करोगे तो पेंशन में तो फर्क आएगा ही आएगा। पेंशन तो कम मेजर जनरल साहब की होगी भी होगी। अब ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है हमारी देखा देखी। चलो भाई कि ये ऐसा हो रहा है, होना नहीं चाहिए था। और इसके लिए मैं जबरदस्त एक लेटर लिखा हुआ है, ब्रिगेडियर साहब हैं उन्होंने, और जो ट्राई सेना सर्विस है, मेजर जनरल को मिल रही कम पेंशन, स्टार ट्राई सर्विस एक्समेन सर्विस एंड वेलफेयर, 28 अगस्त 2023 को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उत्तर मांगा है कि मैंने उन सामान्य अधिकारियों के विचार मांगे हैं जो मेजर जनरल को कम पेंशन मिलने के मामले में याचिक करता है। हमारे वकील ने एएफटी नई दिल्ली में केस जीत लिया है, लेकिन फैसले में कहा गया है कि मेजर जनरल साहब को ब्रिगेडियर के समान वेतन और पेंशन तय की जाएगी, मतलब बराबर कर दी जाएगी, यानी उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। आप सभी को कम पेंशन मिलती रही और उसे बढ़ाकर ब्रिगेडियर के बराबर कर दिया जाएगा। आपको बमुश्किल कोई बकाया मिलता है। मैंने ये भी समझाया कि अब मैं माननीय उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर करने की आवश्यकता है, जहां हमारे अधिकांश सामान्य अधिकारी रहते हैं। अधिकतर दिल्ली, चंडीगढ़ और केरल के माननीय उच्च न्यायालय में जिन सामान्य अधिकारियों से मैंने कल बातचीत की, उन्होंने सर्वसम्मति से समर्थन किया और मुझे माननीय उच्च न्यायालयों में एक नया मामला दायर करने के लिए कहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय अवमानना शक्तियों से युक्त संवैधानिक अदालतें हैं। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री ईएसडब्ल्यू की रणनीति एएफटी फैसले को लागू करना है और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना है। देरी करने के लिए यह रणनीति उन याचिकाकर्ताओं को थकाने के लिए है जो भाग्य से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारा तर्क है कि मेजर जनरल और के वेतन और पेंशन को ब्रिगेडियर के बराबर करने का नहीं है, संयुक्त सचिव पद से पदोन्नति करने का है। यानी ये सारा उन्होंने 6th पे कमीशन से लगा करके सारी चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को भी लिखा है, सामान्य अधिकारियों को निचले रैंक के अधिकारियों को तुलना में अधिक वेतन और पेंशन मिले सुनिश्चित करने की 6th सेपेसी में 6,000 रुपए का अनुमानित एमएसपी दिया गया था। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सामान्य अधिकारियों को 15,500 कर दिया जाए। उन्होंने सारी चीजें दी है, सारा मैट्रिक टेबल दिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि उनके जीवन को खतरा नहीं है। यदि ब्रिगेडियर साहब के लिए खतरा है तो मेजर जनरल साहब जो जीओसी साहब होते हैं उनको भी खतरा है। वो भी श्रीनगर में जाते हैं, ऑपरेशन इलाके में जाते हैं, उनके साथ भी दुर्घटनाएं होती हैं। जैसा कि जिक्र किया था जनरल रावत साहब के साथ ऐसा हुआ था, उनके साथ भी, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों दिया। इस अपवाद को उन्होंने कहा है कि सामान्य अधिकारियों को एमएसपी में छूट देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वे अपने अधीनस्थों के साथ सबसे कठिन क्षेत्रों में सेवा करते हैं। जीओसी 3 इन्फेंट्री डिप सियाचिन के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्या उन्हें वहीं परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर को जो झेलनी पड़ती हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व जैसे अधिकांश कठिन क्षेत्रों में भी यही स्थिति है, जहां 1947 से उग्रवाद चल रहा है। इसलिए सेवा प्रमुख सहित सभी सामान्य अधिकारियों को अनुमानित आधार पर एमएसपी के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए, यानी एमएसपी सभी को मिलना चाहिए। श्रीनगर में एक मेजर जनरल की मौत हो गई। उन्होंने कहा है जब वे गोला बारूद डिपो का निरीक्षण करने गए थे, क्योंकि वहां राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा बमबारी की गई, बड़ा विस्फोट हुआ, मेजर जनरल साहब की जान चली गई। मेजर जनरल साहब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में मारे गए।
जब वे ऑपरेशन ड्यूटी कर रहे थे। ब्रिगेडियर और कम रैंक वाले अधिकारियों को जिस खतरनाक जीवन का सामना करना पड़ता है, उसका सामना मेजर जनरल साहब को भी करना पड़ता है, और सामान्य अधिकारियों को अनुमानित आधार पर एमएसपी के लिए खतरनाक जीवन की भरपाई का जो फॉर्मूला है, इनके लिए भी लागू होता है। इन्होंने सारी बातें इसके अंदर बिल्कुल कही हैं। आप ये समझ सकते हो, इन्होंने कहा यदि नहीं दी गई तो क्या नुकसान होगा, कि आगे अगला पे कमीशन होगा तो उसमें लगाया जा रहा है कि ये एमएसपी फिर बढ़ेगी, यानी 6,000 से 15,500 हुआ है, तो 15,000 से 500 लगभग 2.5 या 3 गुना फिर बढ़ती है, तो 40-45,000 50,000 का भी फर्क पड़ सकता है। ये शायद आगे के लिए सही नहीं है। उन्होंने लिख दिया है, इन्होंने इसका भी दिया कि यदि एमएसपी सामान्य अधिकारी को दिया जाता है, भले ही यह काल्पनिक आधार पर न हो, एक लेफ्टिनेंट जनरल और की तुलना में कम वेतन और कम पेंशन मिलेगी, जबकि अगले सीपीसी में एमएससीपी 2.50 तक बढ़ सकती है। उन्होंने बोला 2.5 गुना बढ़ सकती है, आप आइडिया लगा सकते हो। तो इसमें आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, आप ये सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है, और ये सारा लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब अब लड़ाई हो गई है कि एमएसपी मिले सबको, एमएसपी पर अधिकार सबको, जो भी कॉम्बिटेंट हैं उनको मिले, फिर नॉन कॉम्बिटेंट को क्यों मिले? जब आप सबको मिलना चाहिए था तो तीनों कैटेगरी में मिलना चाहिए था, तो जेसीयू जवान अफसर की कैटेगरी मिलनी चाहिए थी, या जब सबको खतरा बराबर है तो सबको समान एसपी मिलना चाहिए था। यानी ये सारे एविडेंस इस बात के गवाह हैं कि सबको खतरा है और सबको समान एमएसपी मिलना चाहिए था। आपकी क्या राय, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।